हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों, हम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, जिसका जो पहला पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है। और आज जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, दूसरे पार्ट में मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताऊंगा और इसका जो अंत किस तरह से हुआ इस सभ्यता का, इसके बारे में भी बताऊंगा। और जो अन्य पॉइंट है हम उसको भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है पहले उसको देखते हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें दास प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। और जो हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों वो मातृ प्रधान सभ्यता था। मतलब कि हड़प्पा ये जो समाज था वो मातृ प्रधान समाज था। इसमें जो जो मतलब नारियां हैं उनको अधिक सम्मान मिलता था या उनकी संख्या जो है अधिक थी। ऐसा हमने किस चीज से अनुमान लगाया? ऐसा हमने इस चीज से अनुमान लगाया क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो नारी मूर्तियां पाई गई हैं वो सबसे अधिक है। मतलब उस समाज में जितने पुरुष रहते थे उसके मुकाबले नारियों की जो संख्या थी वो अधिक थी। इसीलिए हमने अंदाजा लगाया कि वह जो समाज है वो मातृ प्रधान समाज रहा हुआ होगा। ठीक है। क्या जो मतलब हड़प्पा सभ्यता में क्या उसमें सती प्रथा का भी कोई उल्लेख मिलता है? क्या सती प्रथा के बारे में भी कुछ पता चलता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका भी हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सके हैं लोथल और कालीबंगा से। ठीक है। लोथल में जो है वो 3 युगल समाधान प्राप्त हुए कि मतलब जो है एक औरत का, एक नर और एक मादा। ठीक है। मतलब इन दोनों के युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से, वो भी 3। और ये जो एक युगल समाधान प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। दोस्तों, हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं और अनुमान लगाते हैं कि मतलब उस समय में सती प्रथा ऐसा रहा होगा। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि हिंदू सभ्यता के व्यक्ति क्या खाते थे। हिंदू सभ्यता के जो व्यक्ति थे वो दोनों थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। ठीक है। वो मतलब जो मांस भी खाते थे और जो है शाकाहारी भी थे। ठीक है। जो मतलब जो फल सब्जियां हैं वो भी खाते थे। और दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि वो ये दोनों भी खाते थे। मतलब ये दोनों मतलब ये सर्वाहारी भी थे। सर्वाहारी उसी को कहते हैं जो मतलब मांस भी खाए और जो मतलब फल सब्जियां भी खाए। ठीक है। और ये जो आभूषण है दोस्तों, आभूषण के बहुत ज्यादा शौकीन थे। हड़प्पा सभ्यता के जो व्यक्ति है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, ये आभूषण के लिए बहुत ज्यादा शौकीन थे। ठीक है। जैसे सोने, चांदी, मणिक, मिट्टी, सीप और हाथी दांत, ये इन सभी के आभूषण पहनते थे। तो मिट्टी के आभूषण भी पहनते थे, पत्थर के आभूषण भी पहनते थे, सोने, चांदी, मणिक के, इन सभी चीजों के जो है आभूषण पहनते थे। और ये आभूषण के दोस्तों बहुत ही ज्यादा शौकीन थे। और दोस्तों, उस समय के जो व्यक्ति हैं, जो उस समय के लोग हैं, वो जो है कानों में कुंडल भी धारण करते थे। वो उनका एक फैशन था, उनका एक मतलब शौक था उनका। ठीक है। इनका जो जीवन निर्वाह दोस्तों होता था वो कृषि से और पशुपालन एवं शिल्प और व्यापार से, इन चारों तरीके से इनका जो है जीवन निर्वाह होता था। मतलब कि ये जो खेती भी करते थे, ये पशुपालन भी करते थे, ये शिल्प कार्य भी करते थे। शिल्प कार्य का मतलब दोस्तों होता है मोहर का निर्माण करना या फिर मतलब जो मनके हैं उनको बनाना। ठीक है। व्यापार का मतलब क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्योंकि उस समय जो वस्तु विनिमय प्रणाली ही उपलब्ध थी व्यापार में, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। ठीक है। इसी को ही व्यापार कहते हैं। और दोस्तों, उस समय जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो है एक तांबे का जो मतलब शीशा पाया गया है, तांबे का दर्पण पाया गया है। ठीक है। और वहां पर जो कंघी भी पाई गई है। ठीक है। और जो हाथी दांत की सुई और कंघी है ये भी पाया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ जो फैक्ट्स बता रहा हूँ कि जो जो वहां पर पाया गया है आप इन्हें याद रखिएगा। जो दोस्तों व्यापार का जो प्रमाण मिलता है उस समय जो ज्यादातर व्यापार का प्रमाण मिलता है वो मेसोपोटामिया से मिलता है। मेसोपोटामिया ने जो सुमेरियन सभ्यता है, जो दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी जो सभ्यता, हमें उससे ज्यादा प्रमाण मिलता है कि हमारा जो व्यापार था, जो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार था, वो सबसे ज्यादा मेसोपोटामिया सभ्यता से रहा होगा। ठीक है। ऐसा हम क्यों अंदाजा लगाते हैं, क्यों अनुमान लगाते हैं, ये देखिए। क्योंकि वहां के जो शासक थे सारगोन, ठीक है, वहां के जो शासक थे सारगोन, वहां से जो मतलब एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें सिंध को मेलुहा बताया गया है। सिंध को मेलुहा बताया गया, मतलब ये सिंध के बारे में जानते थे। ठीक है। ये मतलब अभिलेख है, इसमें जो है दिलमुन, फारस की खाड़ी, और ये अभिलेख जो मिला है वो दिलमुन से मिला है। ये फारस की खाड़ी के आसपास है। ठीक है। दोस्तों, मेसोपोटामिया में 2 जगह है, एक उर और खस। ठीक है। मेसोपोटामिया में जो जगह है वो एक उर है और एक खिस है। हड़प्पा की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो इन दोनों जगह से जो है हड़प्पा की मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि हड़प्पा की मोहरों का मेसोपोटामिया में मिलना क्या हो सकता है। हड़प्पा की मोहरों का मेसोपोटामिया में मिलना क्या हो सकता है? यही कि मतलब ये आपस में व्यापार करते थे।
जो व्यापार का जो प्रमाण देता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी याद रखिए। और व्यापार में दोस्तों क्या क्या आयात होता था, क्या क्या निर्यात होता था, आप इन बातों को देखिए। जो सबसे ज्यादा जो निर्यात होता था वो होता था सूती वस्त्र, क्योंकि जो हमारा जो भारत है दोस्तों वो हमेशा से ही सूती वस्त्र में जो है उन्नत रहा है। ठीक है, हमेशा ही सूती वस्त्र में आगे रहा है। जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें कितनी सूती मिलें स्थापित की गई। ठीक है, और जो हमारा सूती वस्त्र उद्योग था वो बहुत ही ज्यादा विकसित था। और जो दोस्तों निर्यात में वो हाथी दास्त की जो वस्तु है वो भी मतलब निर्यात होती थी। लेकिन जो हम आयात करते थे जो चीजें, वो देखिए एक बार, जो मतलब खेतड़ी है जो राजस्थान में पड़ती है खेतड़ी, वहां से हम तांबे का आयात करते थे। और जो कर्नाटक है, कर्नाटक में एक जगह है कोलार, वहां से हम जो है सोने का आयात करते थे। ठीक है, एक जगह है अफगानिस्तान में बदसखां। ठीक है, वहां से जो हम चांदी, टीन और लाजवर्द, इन सभी चीजों का आयात करते थे। तो दोस्तों आपको ये याद रखना कि हम किन चीजों का निर्यात करते थे और किन चीजों का आयात करते थे। अब जो हड़प्पा के लोग हैं, उन्हें फसलों को, कौन कौन सी फसलें उन्हें ज्ञात थी या कौन कौन सी फसलें वो उगाते थे। तो दोस्तों जो हड़प्पा के लोग हैं उन्हें मुख्यतः जो है 8 या 9 प्रकार की जो फसलें अच्छी तरीके से पता थी और वो इन्हीं फसलों की खेती करते थे। जैसे जो सबसे पहली और जो मुख्य फसल है वो है गेहूं। दोस्तों मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि सबसे पहले जो फसल उगाई गई वो है जौ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो फसल खाई गई वो है गेहूं। क्यों? क्योंकि जो को जो है सबसे पहले जो उपयोग है उसका वो धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, और इसका जो उपयोग है वो पहले खाने के लिए नहीं होता था। ठीक है, इसीलिए जौ को पहले उगाया गया, लेकिन जो खाया गया सबसे पहले वो गेहूं था। तो जौ, गेहूं, कपास, खजूर, राई, तरबूज, सरसों एवं तिल, ये सभी फसलें हैं, ये सभी फसलें हड़प्पा के लोगों को ज्ञात थी। मतलब हड़प्पा के जो व्यक्ति हैं, हड़प्पा के जो लोग हैं, इन सभी फसलों को वे जानते थे। ठीक है, अब कुछ और दोस्तों पॉइंट देखते हैं। एक जो लोथल एक जगह है दोस्तों गुजरात में, इसमें यहाँ से जो है चावल के साग से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चावल प्राप्त हुए हैं। और एक रंगपुर जगह है, इसमें जो है धान की भूसी मिली है। ठीक है, मतलब जो चावल का जो ऊपरी जो परत होती है, ठीक है, उसे एल्यूरोन कहते हैं दोस्तों। जो चावल की ऊपरी परत होती है, जैसे आपका ये चावल होगा, इसके ऊपर येलो कलर की जो मतलब जो परत होती है उसे एल्यूरोन कहते हैं। ठीक है, यहां से जो है धान की भूसी मिली है। और जो मेहरगढ़ है दोस्तों, मेहरगढ़ से कपास का जो प्रमाण मिला है। ठीक है, तो आप इन फैक्ट को भी याद रखिए। दोस्तों हड़प्पा के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो कौन कौन से पशुओं को पालते थे या उन्हें कौन कौन से पशु जो ज्ञात थे उनके बारे में देखते हैं। दोस्तों इन लोगों को जो पशु हैं वो ज्ञात थे। ये सबसे पहले इनमें आता है गाय। ठीक है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, मतलब ये सभी प्रकार के जो पशु है, ये सभी प्रकार के पशु उस समय के लोग हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के जो व्यक्ति हैं, इन सभी जानवरों के बारे में जानते थे। दोस्तों हड़प्पा के सभ्यता के जो लोग हैं उसमें वहां पर जो घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं वो पाई गई हैं सुरकोटदा से। सुरकोटदा दोस्तों गुजरात में पड़ता है, कि यहाँ से जो है घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं। लेकिन जो घोड़े के दांत पाए गए हैं दोस्तों वो पाए गए हैं राणा गुंडई से, ये पड़ता है पाकिस्तान में। और जो सबसे प्रिय पशु था दोस्तों, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनका जो सबसे प्रिय पशु था वो था कुबड़ वाला सांड। दोस्तों ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि आप जो हड़प्पा सभ्यता के व्यक्ति थे उनका सबसे प्रिय पशु कौन सा था, तो आपको याद रखना कि कुबड़ वाला सांड जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सबसे ज्यादा अधिक प्रिय था। तो कुछ पशु हैं जिनकी जो है मुद्रा पर जो है चित्र प्राप्त नहीं हुए, लेकिन बाकी जो अधिकतर जो पशु हैं उनके चित्र जो है मुद्रा पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, इन सभी के जो चित्र हैं, इन चित्रों के जो है मतलब इनके चित्र जो है मुद्रा पर प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो अस्थियां पाई गई है, तो मतलब हमें इतना तो अंदाजा है कि मतलब इन जो ये पशु हैं इनके बारे में वो लोग जानते थे। ठीक है, अब उस समय के जो है उद्योगों को देख लेते हैं कि उस समय उद्योग कौन कौन से विकसित थे। मैंने बताया कि दोस्तों उस समय जो है मतलब किसी भी समय भारत में तो ये सबसे खास बात है इसकी कि भारत जो है वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा विकसित था। ठीक है, सब भारत में सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग होता था, उत्पादन होता था उसका। और इसका जो प्रमाण है वो मिलता है मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर जो है लाल रंग का कपड़ा मिला है, मोहनजोदड़ो से लाल रंग का कपड़ा मिला है। ठीक है, और जो कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप मिली है। जो कालीबंगा जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ से जो है मिट्टी के बर्तन पर जो सूती वस्त्र का कपड़ा है उसकी छाप मिली है। और ये जो सबसे जो प्रसिद्ध उद्योग था, जो कालीबंगा में उद्योग था, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, जो दोस्तों एक स्थान है मोहनजोदड़ो,
वहां से जो है एक पुरोहित पत्थर की मूर्ति मिली है। एक व्यक्ति है दोस्तों पुरोहित है, वो पत्थर की बनी हुई है, उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है जो मतलब साल पेड़ जो मतलब साल को जो है ओढ़ रखा है। लेकिन उस साल में दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि उस साल में जो है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो वस्त्रों पर कढ़ाई की गई है। मतलब जो साल उसने ओढ़ रखा है उस पर जो कढ़ाई की गई है, ठीक है, उस पर जो है डिजाइन की गई है, ठीक है। इसे ही मतलब तिपतिया अलंकरण मतलब ये किया गया है, तिपतिया अलंकरण जिसे कहते हैं, जो मतलब इसमें जो है कढ़ाई की गई है, ठीक है। और इसमें जो वस्त्रों पर भी कढ़ाई की गई है, वस्त्रों की जो है डिजाइनिंग की गई है, क्योंकि जो मतलब मूर्ति मिली है उस मूर्ति में जो है शॉल को ओढ़े हुआ है वह व्यक्ति, ठीक है। और उस शॉल में जो है कढ़ाई की गई है, उसमें डिजाइन की गई है, और दोस्तों डिजाइन भी इतनी बेहतरीन तरीके से की गई है। दोस्तों मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्तों, मैं अभी इसी से शुरुआत कर रहा हूँ। अगर मेरे पास वो होता तो मैं आपको एक एक करके पिक्चर्स को दिखाता, ठीक है। लेकिन मैं आगे कोशिश करूंगा कि जो कुछ पिक्चर है वो मतलब मैं इसमें बना सकूं और आपको जो है दिखा सकूं, ठीक है। अगला जो है फैक्ट देखते हैं, मिट्टी के बर्तन। दोस्तों यहाँ से जो है मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें अंदाजा लगता है कि वहां पर जो है कुम्हार जो जाति के लोग हैं वे भी रहे होंगे, ठीक है। और ये जो कुम्हार लोग हैं दोस्तों, ये जो है चाक का भी प्रयोग करते थे, और ये मिट्टी का प्रमाण मिलता है दोस्तों। इसका सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है ईंट का प्रमाण मिलता है, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले बताया था कि आपको हड़प्पा नामक जो स्थल की खोज हुई थी वो इसी से हुई थी कि हमें जो है सबसे पहले उस स्थान पर ईंटें प्राप्त हुई थी मजदूरों को, ठीक है। और वो ईंट दोस्तों कहाँ बनाई जाती थी, वो भट्टे में बनाई जाती थी। भट्टा आप जानते थे ना, जैसे मतलब कि भट्टों पर जो है ईंटों को पकाया जाता है, और ये भट्टे होते किस लिए थे, ये ईंटों को पकाने के लिए होते थे ये भट्टे। अब दोस्तों मापन प्रणाली को देख लेते हैं कि क्या वे जो मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं क्या वे किसी भी प्रकार की मापन प्रणाली को जानते थे। तो दोस्तों ये बिल्कुल बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है। ये जो लोग थे उस समय की ये फुट को भी जानते थे कि हम मतलब इस समय हम देखते हैं कि आप कितने फुट के हैं, मतलब किसी चीज को फुट में नापते हैं, तो ये वे भी जानते थे और ये क्यूबिक भी जानते थे, ये दोनों जानते थे। और ये बाट का भी प्रयोग करते थे, मतलब किसी भी चीज को तोलने के लिए ये बाट का भी प्रयोग करते थे। और जो इनके बाट है दोस्तों ये घनाकार होते थे, लेकिन जो आज के जो बाट है दोस्तों ये मतलब कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय के जो बाट है ये घनाकार होते थे, और ठीक है जो और बाट के लिए जो प्रयोग की गई जो मतलब वस्तुएं हैं या फिर मतलब विधि है, ये देखिए इसमें जो है दो विधियों का प्रयोग किया जाता था। एक था द्विभाजन प्रणाली और एक था दशमलव प्रणाली। द्विभाजन प्रणाली पर दोस्तों निचले स्तर पर मतलब कि जो मतलब छोटी मोटी वस्तुएं हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत जो निम्न लेवल की जो वस्तु है उन्हें जो है इससे जो नापा जाता था, ठीक है। और जो दशमलव प्रणाली थी उससे जो है मतलब उच्च स्तर की जो वस्तुएं हैं या फिर मतलब ज्यादा जो कीमती वस्तुएं हैं उनसे इन्हें नापा जाता था, मतलब इस प्रणाली से उन वस्तुओं को नापा जाता था। तो अब देखते हैं कि उस समय के जो व्यक्ति हैं वो हथियार के बारे में भी जानते थे क्या। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि हथियार के बारे में तो ऑब्वियसली जानते होंगे, क्योंकि जो उस समय के व्यक्ति हैं वो शिकार भी करते थे, ठीक है। तो मतलब जब शिकार करेंगे तो किसी से करेंगे, तो उनके पास पत्थर के औजार होंगे, मतलब औजार तो उनके पास होंगे, चाहे वो पत्थर के हों चाहे वो धातु के हों। लेकिन जो फर्क इतना है दोस्तों कि जो पाषाण काल समय था, जो पाषाण काल का जो युग था, उस समय जो उनके पास औजार थे, उस समय व्यक्तियों के पास जो औजार थे वो थे पत्थर के औजार। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में धीरे धीरे जो व्यक्तियों का विकास हुआ उस समय इनके पास जो है धातु के औजार आने लगे, ठीक है। इनके पास ये जो कुल्हाड़ी भी थी, आरी थी, खुरचा, छुरी और बर्छी, ठीक है, ये इन सभी के बारे में जानते थे। और ये सभी चीजें जो है हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनके पास ये उपलब्ध थी, ठीक है। अब कुछ मूर्तियों के बारे में देखते हैं। जो मूर्तियां हैं वो धातु की भी प्राप्त हुई है, मिट्टी की भी प्राप्त हुई है और पत्थर की भी प्राप्त हुई है, ठीक है। और ये दोस्तों ये जो धातुएं जो बनाई गई है लुप्त मोह विधि से बनाई गई है। ये एक विधि है जिनसे इन सभी धातुओं का जो मतलब मूर्ति जो है बनाई गई है इन सभी धातुओं से। और दोस्तों जो मिट्टी है उससे जो है मानव का चित्र बनाया गया है, मतलब मानव की जो मूर्ति है वो बनाई गई है। और ये जो दोस्तों पूरी तरीके से ठोस है। ठोस का मतलब देखते हैं मतलब उसके अंदर मतलब बिल्कुल खोखलापन नहीं है, बिल्कुल मतलब मिट्टी से ही बनी हुई है वो पूरी मूर्ति। लेकिन जो मिट्टी से जो पशु की मूर्ति मिलती है वो खोखली मिलती है, मतलब कि उसका जो मतलब ऊपरी दिखावा है और अंदर से वो मतलब जो मूर्ति है वो खोखली है, ठीक है। अब दोस्तों चैन उधड़ों में देखते हैं यहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमें। दोस्तों जो चैन उधड़ों जो जगह है यहाँ से हमें इक्का गाड़ी मिली है। मतलब इक्का गाड़ी क्या मतलब है दोस्तों, मैंने बताया कि जो पहिए का आविष्कार है वो मतलब हो चुका था, तो लोग के मन में ये बैठ चुका था, ये धारणा बैठ गई थी कि मतलब जो पहिए का है उनका किस तरीके से उपयोग किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि जब हमारे पास जो गाय भैंस है, ठीक है, तो क्यों ना हम उनका उपयोग जो है इक्का गाड़ी के लिए प्रयोग करें,
क्योंकि पहले जो मतलब तांगे का प्रयोग होता है वो किससे होता था, वो पहले गाय जो बैल ही है वो या फिर भैंस है, ठीक है, वही मतलब तांगे को खींचते थे। तो मतलब यहाँ से जो है इक्का गाड़ी का जो है प्रमाण मिलता है चंद्रद्रोण से, और यहाँ से जो है कांसे की बैलगाड़ी का भी प्रमाण मिलता है। अब दैमाबाद से देखते हैं क्या मिला दोस्तों। दैमाबाद से जो है कांसे का रथ मिला दोस्तों। ये दैमाबाद है जो एक स्थान है, यहाँ से जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा जो है कांसे का रथ प्राप्त हुआ है, ठीक है, कांसे का रथ प्राप्त हुआ कहाँ से, दैमाबाद से। दोस्तों मैं ये जो फैक्ट बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये जो पीसीएस और यूपीएससी में आपसे यही से जो है क्वेश्चन पुट कर देता है। और जो बच्चे हैं दोस्तों इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के नहीं जाते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जो मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। जो मुद्रा है दोस्तों ये सर्वाधिक प्राप्त हुई है मुद्रा, एक सिंगली पशु की जो फोटो मिली है, जो मुद्रा है दोस्तों उसमें जो तस्वीर छपी है एक सिंगली पशु, मतलब जो एक सींग वाला पशु है उसकी जो फोटो प्राप्त हुई है किसमें, मुद्रा में। और ये जो मतलब अत्यधिक ऐसी मुद्राएं प्राप्त हुई है, ठीक है, जिस पर मतलब एक सींग वाले पशु की फोटो बनी है। और ये मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो से दोस्तों मुहर भी प्राप्त हुई है, जिस जो मतलब मुहर है उसमें जो पशुपति शिव का चित्र बनाया गया है, ठीक है, उस मुहर में जो है पशुपति शिव का चित्र मिला है। हड़प्पा वासी शतरंज खेलते थे दोस्तों। हड़प्पा वासी जो थे वो शतरंज यानी चेस के बहुत ही ज्यादा जो मनोरंजक थे, ठीक है, चेस जो है वो बहुत ही ज्यादा खेलते थे। अब इनका जो है धार्मिक जीवन क्या था दोस्तों, इसे देखते हैं। दोस्तों धार्मिक जीवन इनका क्या था, वैसे तो इसके बारे में हमें ज्यादा प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय के जो मंदिर थे, उस समय के जो पूजा स्थल थे, उनका हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। लेकिन ये ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये उर्वरा देवी की पूजा करते थे। उर्वरा देवी मतलब जो है जमीन यानी धरती की, क्योंकि जो धरती है ये जो जमीन है उनसे उन्हें खेती होती है और उससे जो है उर्वरा शक्ति उन्हें मिलती है, ठीक है, इसलिए वो उसका जो पूजन करते थे। दोस्तों एक ऐसा प्रमाण मिला है कि जो स्त्री का गर्भ है उससे जो है एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, स्त्री के गर्भ से जो पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है, ठीक है, स्त्री के पेट से जो पौधा निकलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिए। ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों ये मातृ देवी की भी पूजा करते थे, और ये जो प्रमाण मिलता है ये हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो में एक चित्र मिला है, पशुपति का चित्र है, तो हमें अंदाजा है कि ये शायद इसकी भी पूजा करते होंगे। और हमें जो एक कालीबंगा से हमें प्रमाण प्राप्त होता है, जिससे हमें यकीन होता है दोस्तों कि ये जो है लिंग पूजा करते थे यहाँ पर, मतलब कालीबंगा में जो है लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है। और ये जो मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं दोस्तों ये जो है वृक्ष की भी पूजा करते थे, यानी ये पेड़ों की भी पूजा करते थे। और कौन कौन से पेड़ हो गए, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, तो ये इन सभी चीजों की जो पूजा करते थे। और दोस्तों यहाँ से जो हमें जो है अग्नि वेदिकाएं भी मिली है, ये वेदिकाएं मिली है दोस्तों हमें कालीबंगा से और लोथल से। तो दोस्तों इसका जो है अनुमान लगाया जाता है कि ये आग के बारे में भी मतलब जानते तो थे, और ये आग का जो है अच्छी तरीके से आग की पूजा भी करते थे, ठीक है। और दोस्तों ये जो स्वास्थ्य सूचक का जो चिन्ह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, ये भी हड़प्पा सभ्यता के समय ही प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों इस चीज को आप देखिए कि इस चित्र का जो है हमने आज भी कहीं देखा, अपने घरों के जो है बाहर मतलब इस चित्र को बना देते हैं, ठीक है। तो ये चित्र दोस्तों कब का है, ये हड़प्पा सभ्यता के समय का है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों कुछ समाधानों के बारे में बात कर लेते हैं कि उस समय जो है मतलब उनको कैसे दफनाया जाता था, उस समय जो मतलब मृत्यु होती थी उन्हें कैसे छोड़ा जाता था, कैसे दफनाया जाता था, या फिर कैसे जो है जलाया जाता था। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण समाधान के बारे में। मतलब इसमें जो है जो व्यक्ति मरता था उसे पूरी तरीके से दफना दिया जाता था, नहीं उसे जलाया जाता था, नहीं उसे ऐसे छोड़ा जाता था, उसे पूरी तरीके से दफना दिया जाता था, जैसे आजकल जो है मुसलमानों में होता है, ठीक है। जो दूसरा जो दफनाने का तरीका समाधान का वो है आंशिक समाधान। मतलब इसमें जो कुछ समय के लिए जो है लाश को जो है ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता था, ताकि जो मतलब चील को है जो कीड़े हैं वो मतलब वो अपना थोड़ा जो पेट का जो है भरण पोषण कर सके, और उसके बाद जो है उसे जला दिया जाता था, ठीक है। तो इसे आंशिक समाधान कहते हैं। और जो तीसरे नंबर का जो समाधान है वो है दाह संस्कार। ये तो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रचलित है, ये हिंदुओं में सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो दाह संस्कार का अर्थ ही होता है दोस्तों मतलब चिता को जो है जला देना, ठीक है, मतलब जो शव है उसको जला देना। और ये जो तीनों प्रकार के जो मतलब समाधान है ये जो है एक स्थान जो प्राप्त होते हैं वो कालीबंगा, मतलब ये मात्र एक ऐसा स्थान है जहां से जो है तीनों प्रकार के जो समाधान है इनके बारे में जानकारी मिलती है या इसका प्रमाण मिलता है। अब दोस्तों जो हड़प्पा है दोस्तों यहाँ पर जो एक समाधान प्राप्त हुआ है वो, और जो व्यक्ति है जो मतलब वैज्ञानिक उन्होंने अंदाजा लगाया है कि ये जो है विदेशी लोगों का जो दफनाने का साक्ष्य मिला है, कि मतलब
एक जो हमें लाश मिली है दोस्तों, उसको जब दफनाया गया तो उसे ताबूत खाने में दफनाया गया। ठीक है, इस व्यक्ति को जो है ताबूत खाने में दफनाया गया। तो ऐसा जो है वैज्ञानिकों का अनुमान है, उन्होंने अनुमान लगाया कि ये शायद विदेशी रहा होगा, ये कोई स्पेशल रहा होगा, इसीलिए मतलब इसे ताबूत खाने में दफनाया गया। क्योंकि वैसे जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उन्हें मतलब वैसे ही दफना दिया जाता है मिट्टी में, और इसे तो है दोस्तों ताबूत खाने में दफनाया गया। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये शायद विदेशी रहा होगा, कोई मतलब अच्छा व्यक्ति रहा होगा। ठीक है, एक जो रोपण स्थान है दोस्तों, यहाँ पर जो है मालिक और कुत्ते को एक साथ दफनाने का जो है प्रमाण मिलता है। शायद हो सकता है जो कुत्ता इसका मालिक का जो प्रिय रहा हो, इसलिए मतलब, या फिर जो है मालिक कुत्ते का प्रिय रहा हो तो मतलब इसलिए उसने अपनी जान दे दी। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हिस्ट्री है, हम एक अंदाजे के तौर पर ही पढ़ते हैं इस हिस्ट्री को, क्योंकि जो हड़प्पा के सभ्यता का जो समय है इसके बारे में हम एग्जैक्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोस्तों हम जो है इस समय है ये बहुत ही साल जो है पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस समय के बारे में जो है हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, जो हमें चीजें प्राप्त हुई उनका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। अब दोस्तों ये जो सभ्यता थी, इतनी बड़ी जो सभ्यता है दोस्तों, इतने सालों तक जो चली है, इन सभ्यता का अचानक पतन हो गया दोस्तों। तो इस पर जो है अपने जो कई वैज्ञानिकों ने इस पर अलग अलग तर्क दिए हैं कि मतलब हो सकता है इनका इस तरीके से पतन हुआ, उस तरीके से पतन हुआ। तो इस पर जो क्या क्या तर्क हैं हम उन सभी को देखते हैं। एग्जाम में आपसे हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के जो विभिन्न जो मत है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखिए। सबसे पहला जो मत है वो है आर्यों का आक्रमण। सो हड़प्पा सभ्यता के बाद हम जो पढ़ेंगे वो आर्य जो, अब वो इसी का टॉपिक पढ़ेंगे आर्य का ही, कि मतलब भारत में आर्यों का आगमन किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद जो है आर्य जो है कहीं से या विदेशों से आर्य भारत में आए और आर्यों ने जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर जो है मतलब आक्रमण किया और उन्हें मार दिया और वहां पर जो है खुद बस गए। ऐसा कहना है मार्टिमर व्हीलर का और गार्डियन चाइल्ड का। विदेशी लोगों ने विदेशी बात कही। ठीक है, दोस्तों इसका अंदाजा इस तरीके से भी लगाया जाता है क्योंकि जो मोहनजोदड़ो स्थल है वहां से जो है 38 नरकंकाल ऐसे प्राप्त हुए हैं जिन पर जो है तलवारों के निशान है। तो अंदाजा लगाया गया है कि दोस्तों जब आर्य जो है भारत में आए तो उन्होंने जो मतलब उन पर प्रहार किया वो मतलब तलवारों से किया होगा, क्योंकि जो मतलब हमें मोहनजोदड़ो से जो नरकंकाल प्राप्त हुए हैं उनसे जो है उन नरकंकालों में जो है जो तलवार है उनका जो है प्रमाण मिला है। ठीक है, उसके जो है निशान मिले हैं। और जो दूसरा जो मतलब अंदाजा लगाया जाता है वो है पारिस्थितिकी विक्षोभ। कुछ विद्वान मानते हैं कि इससे भी जो है इस सभ्यता का जो है पतन हुआ है, और ऐसा जो कौन मानता है ये है फेयर सर्विस। ठीक है, इन्होंने जो एक बुक लिखी है दोस्तों द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, ये इस बुक के राइटर हैं। और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण जो कारक माना जाता है इस सभ्यता के पतन का वो है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, और ये मतलब किसका मानना है, ये आर्यन स्टाइन का मानना है। ठीक है, चौथा जो मतलब जो अंदाजा लगाया जाता है ये बाढ़ का अंदाजा लगाया जाता है। दोस्तों ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे मैं इसे खुद स्वीकार करता हूँ दोस्तों। मेरा पर्सनल व्यू है ये कि शायद इसी से ही जो ये सभ्यता है इसका जो है मतलब इसका इस सभ्यता का पतन हुआ है। और ऐसा मानना है दोस्तों मैंके का, लैम्ब्रिक का, राइक्स डिल्स का। ठीक है, इन सभी व्यक्तियों का ऐसा मानना है। सर्वाधिक लोगों द्वारा मानना जो तथ्य है वो यही है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, ये जो सर्वाधिक मानना क्यों है, क्योंकि आपने जो एक मोहनजोदड़ो मूवी आई है दोस्तों, आपने वो भी देखी होगी ऋतिक रोशन की, कि उसमें जो है मोहनजोदड़ो में दोस्तों बाढ़ आई है। ठीक है, बाढ़ आई है दोस्तों मोहनजोदड़ो में, और उसमें 7 स्तर तक बाढ़ आई है। ठीक है, जिससे मतलब वो जो लोग हैं वो कहीं और जाके बस गए, या जो लोग हैं उसी में डूबकर मर गए। ठीक है, तो ये जो सबसे ज्यादा जो है मान्य है ये कारक। और जो अंतिम जो मतलब ऐसा जो कारक माना जाता है सभ्यता के पतन का वो है भूकंप। और ये जिसका प्रमाण भी मिलता है दोस्तों कालीबंगा में, क्योंकि कालीबंगा में भूकंप आया है। और कालीबंगा से दोस्तों मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की कढ़ाई के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आपका जो टॉपिक है आज का, जो मैं सोच रहा हूँ यहीं पर समाप्त करूँ क्योंकि आगे के नोट्स मैंने तैयार नहीं किए हैं। इसका जो है एक पार्ट और आएगा। ये जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इसका मैं एक पार्ट और लेकर आऊंगा। तो आपका जो टोटली 3 पार्ट में ये हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों यकीन मानिए इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरीके से पढ़ने के बाद आप कुछ मत कीजिए, आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लीजिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हों, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के हों। दोस्तों मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप जो उस मतलब इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, आप उन क्वेश्चंस का जवाब 100% दे पाओगे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो दोस्तों पहले आप इसको पूरी तरीके से देखो और पढ़ो और समझो, फिर उसके बाद जो है आप क्वेश्चन पेपर को उठाओ और आप देखो क्या आपसे क्वेश्चन पेपर हल हो रहे हैं या फिर नहीं इस टॉपिक से।
ठीक है। तो आप पाएंगे दोस्तों कि आपसे जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छी तरीके से हल हो रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। इसका जो नेक्स्ट जो मतलब तीसरा पार्ट है हड़प्पा सभ्यता का, वो मैं कल लेके आऊंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, ठीक है। और इस चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।